हेलो टू ऑल, वेलकम अगेन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये कॉनकेव तक पढ़ा था कि एमओसी कब कॉनकेव शेप फॉर्म करता है। 3 शेप पढ़े थे हम लोगों ने, स्ट्रेट, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। फिर ये रह गया था शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, जो कि आज हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपीसी कब शिफ्ट होता है, कैसे चेंज होता है, तो ये सब देखेंगे हम लोग आज। चेंज इन पीपीसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के होते हैं चेंजेस जो आते हैं पीपीसी में, दो तरह के होते हैं। पहला शिफ्ट होता है पीपीसी कर्व में, दूसरा रोटेशन होता है। दो अलग तरीके से शिफ्ट, जैसे बस आगे आगे बढ़ना, शिफ्ट हो जाना, राइट वर्ड हो जाना, लेफ्ट वर्ड हो जाना। रोटेशन की बात करें तो रोटेशन में एक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो दूसरा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अभी आगे करेंगे तो आप लोग को क्लियर होगा। राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है? पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब जो रिसोर्सेस अवेलेबल हों वो इंक्रीज हो जाए, तब पीपीसी क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। इंक्रीज कब होगा, बढ़े आगे? राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा? जब इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी, यानी जो प्रोडक्ट, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, वो बढ़ जाए। ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है अवेलेबल वो बढ़ जाए तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो जाए। इम्प्रूवमेंट मीन्स टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए, ठीक है, मॉडर्नाइज हो जाए, तो पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा? शिफ्ट राइटवर्ड हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन। कैसे बनेगा, कैसे राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा? पेन नहीं सेलेक्ट हो रही, क्या बात है। ओके, देखिए, y और ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये पीपीसी है आपका। कॉनकेव होता है, प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आप लोगों को जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके पढ़ लीजिएगा। और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट से देखिएगा। आप लोग को स्टार्टिंग से सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी, क्लास 11th की। इवन स्टैटिस्टिक्स भी बना हुआ है, स्टैटिस्टिक्स भी देख लीजिएगा। ओके, ये देख रहे हैं आप, ये शिफ्ट किधर हो गया? राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। पहले यहाँ पे था, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गई, डॉट डॉट दिख रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। यानी A1 इसका नाम देंगे और इसका नाम B1 देंगे। तो जो ओरिजिनल पीपीसी है वो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ए से A1 तक और फ्रॉम बी से B1 तक। क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और अ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। दोनों के इंक्रीज होने से, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होने से पीपीसी कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक, आगे की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। लिख देते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। क्लियर? अब ये भी लिख सकते हो कहां से कहां तक हो रहा है, A B2 A1 B1। क्लियर? अब आ जाइए, लेफ्ट वर्ड कब शिफ्ट होता है, इसकी भी कंडीशन है। जब कंडीशन हमें पता होगी तो हम बता सकेंगे। पहला, डिक्रीज, कोई भी रिसोर्सेज अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें रिसोर्सेज डिक्रीज होंगे। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। तो उनके डिक्रीज होने से जो पीपीसी कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? दूसरा, टेक्नोलॉजी में डिटोरेशन या डिग्रेडेशन आ जाना, मीन्स खराबी आ जाना। अगर पुरानी मशीनरीज यूज हो रही हैं तो टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा? इम्प्रूवमेंट हो ही नहीं पाएगा, है ना। अगर हम चाहें कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाए विद इन टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट है, तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो पीपीसी कर्व अपने आप शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ मतलब, एक मिनट, बार बार वैसे ही बन रहा है, लेफ्ट की तरफ यानी कि इस साइड को शिफ्ट हो जाएगा। अभी दिखाते हैं आपको। जैसे ये पीपीसी बना हुआ है, ये आपने कर्व बनाया पीपीसी का। अब ये ए था पॉइंट, ये बी था पॉइंट, ये शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ आ गया। ये हो गया B1 नीचे और A1 नीचे हो गया।
बात समझ आ रही है ना, कैसे शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए एरो, अब ये नीचे की तरफ हो गया। इसी शिफ्ट, जब कोई भी चीज दाहिने तरफ शिफ्ट होगी तो वो राइटवर्ड कहलाएगी, कोई भी चीज बाएं तरफ शिफ्ट होगी आपके उल्टे हाथ की तरफ तो वो लेफ्टवर्ड कहलाएगी। तो ये देखिए लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो रही है ना, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड हो जाएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब कहां से कहां हो रहा है, फ्रॉम ए बी टू, फ्रॉम लगा दीजिए, फ्रॉम ए बी टू A1 B1, आप कोई और भी नाम दे सकते हो, ई भी नाम दे सकते हो, एफ नाम दे सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो रीजन क्या है, समझ में आ रहा है ना, लेफ्ट वर्ड क्यों होता है और राइट वर्ड क्यों होता है। लेफ्ट वर्ड डिक्रीज, कोई भी अवेलेबल रिसोर्सेज है डिक्रीज हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में खराबी आ जाएगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा पीपीसी। और अगर राइटवर्ड शिफ्ट होना होगा तो वो कब होगा, जब इंक्रीज अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या फिर टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट आ जाए, तो या मॉडर्नाइज हो जाए टेक्नोलॉजी, तो आपका जाहिर सी बात है उतना ज्यादा ही आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो इंक्रीज तो हो ही जाएगा। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑन पीपीसी। इफेक्ट, अभी तो ये भी तो इफेक्ट ही था, टाइप्स ऑफ इफेक्ट ही था कि आगे लेफ्ट वर्ड हो रहा है राइट वर्ड हो रहा है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड एंड इफिशिएंटली एम्प्लॉयड, यानी यूटिलाइज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन्हें, इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का मतलब कि पीपीसी अज्यूम कर रहा है कि फुल एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। ठीक, इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो अनएम्प्लॉयड नहीं है और ना ही अंडर यूटिलाइज है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली लिखा है, बट ये नहीं लिखा है कि अंडर यूटिलाइज है और अनएम्प्लॉयड है। तो वो क्या मानेगा, इसको यही माना जाएगा कि इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा पीपीसी कर्व में। पीपीसी जैसे है, ना आगे की तरफ बढ़ेगी ना पीछे, ना आगे शिफ्ट होगी ना पीछे शिफ्ट होगी, जैसे है वैसे ही बन जाएगी। ये गुड वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, ये गुड वाई है और ये गुड एक्स है, जैसे है वैसे ही रहेगी, नॉट फुल्ली इफिशिएंटली एम्प्लॉयड वाले पॉइंट में, ना आगे शिफ्ट होगी ना पीछे शिफ्ट होगी। नेक्स्ट देखिए, रिसोर्सेज इंक्रीज, अगर अपने कॉमन सेंस लगाइए, अभी मैंने बताया कि रिसोर्सेज अगर इंक्रीज होंगे तो आगे की तरफ बढ़ेगी पीपीसी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी, तो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगी तो आगे की तरफ, यानी ऐसे शिफ्ट हो रही है, ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे आप ई और एफ नाम दे दो, थोड़ा अलग कर दो। अगर ये वाई हो गया, ओरिजिन हो गया। देखिए किधर शिफ्ट हुई, आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है, राइट की तरफ। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, रिसोर्सेज अगर इंक्रीज होंगे तो वो शिफ्ट होगी आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स। अभी पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया हमने कि इंक्रीज होने से क्या होता है, डिक्रीज होने से क्या होता है। इंप्रूव मतलब इंक्रीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, कॉमन सेंस है। आप अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, यानी ग्राफ भी तो इसका बढ़ा, पहले 10 यूनिट प्रोड्यूस होती थी, अब 20 यूनिट प्रोड्यूस होगी, बढ़ा कि नहीं। इंप्रूवमेंट अगर लाएंगे किसी एक चीज में, टेक्नोलॉजी में अच्छी से अच्छी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। ये आपका बन गया ग्राफ, आगे की तरफ देखिए शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइट वर्ड, ठीक, शिफ्ट भी लिख दे रहे हैं, राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद रिसोर्सेज अगर डिक्रीज हो गए तब क्या होगा, डिक्रीज का हमने आपको बताया है डायग्राम। डिक्रीज होने पे क्या हो जाता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये ए है, ये बी है, ये ई मान लीजिए, ये एफ मान लीजिए, तो देखिए किधर को शिफ्ट हो गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। क्यों शिफ्ट हुआ, क्योंकि रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे थे, घट रहे थे। जब घटेगा, रिसोर्सेज कम होगा तो कम ही प्रोडक्शन करेगा ना, वो अपने में से तो पैसे लगा के करेगा नहीं, कम प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। क्लियर, ये आपके 4 पॉइंट ऐसे थे, कब लेफ्ट वर्ड कब राइट वर्ड होता है। अब बात करते हैं रोटेशन ऑफ पीपीसी। अभी शिफ्ट हम लोग पढ़ रहे थे, अब हमने बताया था स्टार्टिंग में कि रोटेशन सेकंड पॉइंट रहेगा, रोटेशन। रोटेशन क्या है पीपीसी का,
तो रोटेशन पहला देखिए, अगर हम इन केस ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होता है, ऐसे हम लोग एक्सिस बनाते हैं ना, तो ये जो एक्स एक्सिस होता है उस पे बोल रहा है वीट है। तो इसमें क्या हो रहा है, इफ देयर इज इंक्रीज इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट फॉर वीट, अगर वीट में जो हम वीट प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी में अगर इम्प्रूवमेंट आया है तो पीपीसी कर्व शिफ्ट हो जाएगा, है ना। एक मिनट ऊपर करके ग्राफ बना के दिखाते हैं। ये है आपका ग्राफ, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कह रहा है पहली कंडीशन में कह रहा है कि जो पीपीसी है, इंक्रीज हो रहा है रिसोर्सेस, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है वीट में। एक्स एक्सिस पे क्या है, वीट है। वाई एक्सिस का आपका क्लोथ दिया हुआ, सी लिख दे रहा है, क्लोथ है मान लीजिए। और ये एक सीधी ऐसी लाइन, कर्व लाइन कॉनकेव में दी हुई है, और कह रहा है कि वीट के प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आया है। वीट के प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आया तो आप सिर्फ और सिर्फ वीट वाले को ही इम्प्रूव दिखाओगे, ना कि क्लोथ वाले को। क्लोथ जहां पे है वो वहीं पे रहेगा, देखिए ऐसे ऐसे वहीं पे रहेगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट किस में दिखाएंगे हम लोग, वीट में। ये पॉइंट बी था, B1 हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया। अगर यही बोल देता कि वीट के रिसोर्सेज में वीट के रिसोर्सेज डिक्रीज हो गए, टेक्नोलॉजी में डिटोरेशन आ गया, खराबी आ गई, तब आप क्या करते, वीट वाले को ही, सिर्फ वीट की बात हो रही है यहाँ पे, क्लोथ की बात नहीं हो रही है, क्योंकि लिखा हुआ है ना एक्स एक्सेस, तो एक्स एक्सेस को ही देख रहे हैं कैसे बढ़ रहा है और कैसे कम हो रहा है। तो देखिए ये किधर राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट कब हुआ, और वाई एक्सेस को टच भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है ये कि एक्स एक्सेस पे जो वीट है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहला बोल रहा है एक्स एक्सेस पे जो वीट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज दिखा दिया। दूसरे पे बोल रहा है वीट ही डिक्रीज हो रहा है, दूसरे पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वीट का ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहा है, तो आप क्या दिखाएंगे, डिक्रीज लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखा देंगे आप। ये इधर को शिफ्ट हो रहा है तो ये लेफ्टवर्ड हो जाएगा, क्लियर। राइटवर्ड कब, वाई को देखिए टच नहीं किया है, ना ये बढ़ा ना ये घटा, जैसे था जहां पॉइंट से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट से ये स्टार्ट करके नीचे एक्सपैंड कर दिया, ठीक। अब अगर वाई एक्सेस को बोले कि वाई एक्सेस जो है उसमें यानी क्लोथ में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तब कैसे करेंगे, तब देखिए आपका ये ए से बी मान लीजिए, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। कह रहा है कि रिसोर्सेस क्लोथ के इंक्रीज हो रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, रिसोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज, ठीक, किसके, क्लोथ के। क्लोथ के रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं। क्लोथ कहाँ पे आप शो कर रहे हैं, क्लोथ को आपने वाई एक्सिस पे शो किया, मैंने सी लिखा था ना ऊपर, और वीट को आपने, तो अब हमें इस वाले को, वीट वाले यानी एक्स एक्सिस को नहीं टच करना है, किसको टच करना है, वाई एक्सिस को टच करना है। कह रहा है रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन हमें इस बी वाले पे टच नहीं करना, ला के इसी पे ऐसे मिला देना है। फिर कह रहा है कि रिसोर्सेज डिक्रीज हो रहे हैं, और या फिर कह रहा है कि डेटोरेशन हो रहा है, या फिर कह रहा है डिग्रेडेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी में, यानी खराबी आ रही है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, किसके, क्लोथ वाले ही में, सिर्फ वाई एक्सेस की बात हो रही है। तो क्या करेगा, वाई एक्सेस वाले को देखिए, सिर्फ इसने वाई एक्सेस वाले को टच किया, एक मिनट, ये देखिए, और एक्स एक्सेस पे लाके उसके पॉइंट पे मिला दिया, ठीक। आपने देखा कि लेफ्टवर्ड भी शिफ्ट हुआ, राइटवर्ड भी शिफ्ट हुआ, और रीजन इसका ये था, रिसोर्सेज उल्टा मैंने लिख दिया है, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, रिसोर्सेज
डिक्रीज हो रहे हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। बात आ रही समझ में कैसे? लेकिन इसमें एक एक एक्स एक्सिस का एक बार बताया है, एक बार वाई एक्सिस का बताया है, दोनों उसने एक साथ नहीं बताया है। देखिए यहाँ पे इसने पहले एक्स एक्सिस वीट के बारे में बताया था कि वीट की रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं, तो राइटवर्ड जो शिफ्ट हो रहा है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है वो वीट में हो रहा है। यहाँ पे इसने क्लोथ का बताया है, क्लोथ की रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, क्लोथ की रिसोर्सेज घट रहे हैं, तो क्लोथ में राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट बताया है। ओके, यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है या कोई ऐसा पॉइंट है जो समझने में दिक्कत आ रही है, जिस पॉइंट को कमेंट करके बिल्कुल बताइए हमें, और हम नेक्स्ट वीडियो में उसका आप लोगों को जो भी आंसर होगा, जो भी है, जो भी आप लोगों की डिफिकल्टी है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।